पंजाब के इलाके शुजाबाद में जो है तकरीबन 30 के लगभग जो है भेड़ बकरियां और कुछ और जानवर जो है वो हलाक हो जाते हैं। यहाँ आबादियाँ हैं, घर हैं और लोगों ने घास बोए हुए हैं, मकई वगैरह, वो कीड़े मारने के लिए मकई में दवाई डालते हैं। उन्होंने स्प्रे भी की हुई थी और दवाई भी पानी में मिक्स की हुई थी। तो ये भूख की वजह से, प्यास की शिद्दत की वजह से वो भाग के जाते हैं पानी पीने के लिए। इसी तरह तकरीबन 1 एकड़ के फासले पे तकरीबन 20 से 25 जानवर उनके गिरते गए और मरते गए। जी तो नाजरीन, सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले चरवाहे जब पंजाब का रुख करते हैं तो पंजाब के इलाके शुजाबाद में जो है तकरीबन 30 के लगभग जो है भेड़ बकरियां और कुछ और जानवर जो है वो हलाक हो जाते हैं। ये क्या वजह पेश आई कि उनकी हलाकत हुई? यहाँ पर ऐनी शायद मौजूद है, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। नाम है जी आप? मोहम्मद अकरम खोखर सर। जी चाचा अकरम, क्या ये वाक़या पेश आया और क्यों ये हलाकत हुई मवेशियों? इससे पेश आया कि ये सिंध से आ जाते हैं चरवाहे, तो यहाँ आबादियाँ हैं, घर हैं और लोगों ने घास बोए हुए हैं, मकई वगैरह, वो कीड़े मारने के लिए मकई में दवाई डालते हैं। उन्होंने स्प्रे भी की हुई थी और दवाई भी पानी में मिक्स की हुई थी। तो ये भूख की वजह से, प्यास की शिद्दत की वजह से वो भाग के जाते हैं पानी पीने के लिए। तो उन्होंने जैसे ही वो पानी जहर वाला पिया है या सब दवाई वाला, खाद वाला, तो उनकी हालत गैर हो गई। वो जैसे ही थोड़ा सा आगे चले पानी पी के गिर गए। तो फिर 2-3 कदम आगे चल के फिर 3-4 और गिर गए। इसी तरह तकरीबन 1 एकड़ के फासले पे तकरीबन 20 से 25 जानवर उनके गिरते गए और मरते गए। कौन कौन से जानवर शामिल हैं जो हलाक? है ना, 4 गधे हैं और तकरीबन 22 से 23-24 भेड़े हैं। भेड़ बकरी, 2 बकरियां हैं, बाकी भेड़े हैं। तो ये जानवर टोटल तकरीबन लगभग 30 जानवर बनते हैं। अच्छा, क्या उस वक्त सिचुएशन थी मालकान की तरफ से और ख़वातीन, और ये सुनने में आया कि मुकम्मल फैमिली ही साथ थी, तो ख़वातीन के रोने की वीडियो भी मौजूद है? मैं इधर तो मैं काम करवा रहा हूँ, मिस्त्री मजदूर लगे हुए, डेरा बन रहा है मेरा, उधर काम करवा रहा था। जैसे ही रोने की आवाज़ आई तो मैं भी और मजदूर भी भाग के इधर आए। देखा तो वो भेड़ें मर रही हैं, धड़ धड़ मर रही हैं, गिर रही हैं। तो वो बेचारियाँ पीट रही हैं, रो रही हैं, बुरा हाल है उनका। हमारे भी जो है ना हमसे आंसू जारी हो गए कि ये क्या हो गया अचानक। तो बेचारे पता नहीं कहाँ से चले हैं। तो बहुत अलमनाक हादसा था कल का। तो उस वक्त क्या वक्ती तौर पर हिफाजती इकदाम क्या किए गए? वो इससे किए गए कि मैंने जो ही यहाँ पहुँचा हालत देखी जानवरों की और फ़ौरन ही वर्ल्ड लाइफ को मैंने कॉल की, शुजाबाद फिर मुल्तान कॉल की। और वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर शुजाबाद की टीम भी और मुल्तान की टीम भी वो भी आ गई और उन्होंने आते ही ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तकरीबन कितने जानवरों ने ये पानी पिया था? पानी तो यही जो मर गए इन्होंने यही पानी पिया, बाकी तो जा रहे थे। तो फिर उन्होंने शोर मचाया कि इधर खाद डली हुई है, दवाई डली हुई, तुम इधर जानवर ना लाओ। तो बाकी फिर उन्होंने डंडे मार के पीछे। बाकियों को जो है एहतियाती तौर पर कोई वैक्सीनेशन भी की गई है महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से? या तकरीबन 200 जानवर था, तकरीबन लगभग सबको इंजेक्शन लगे हैं, सबको। और कुछ की हालत गैर थी, उनको भी वो संभाला दिया है इंजेक्शन लगा के, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बच गए। और क्या कहना चाहेंगे, ये ऐसे गरीब लोगों का नुकसान हुआ है और परदेसी थे, पंजाब में आए हैं, हुकूमत पंजाब को कि उनका कोई मदावा या किसी किस्म की कोई? बिल्कुल होना चाहिए। गरीब आदमी, मजदूर आदमी, और इनके हालात तो ऐसे होते हैं कि बस न खाने के बेचारे की रोटी की नहीं होती और इनका लाखों का नुकसान हो गया। तो अच्छा, हम ये जो लोग थे ये खुद मालिक थे या कोई नौकर? नहीं, ये किसी का माल लेके निकले हुए थे, मजदूर पेशा लोग थे ये जी तो नाजरीन, ये आप सुन रहे हैं मौके के जो हालात वाक़यात पेश आए हैं, तो इनकी ज़बानी इन्होंने बताया है। ये चाचा अकरम मौके पर मौजूद थे और इनके ज़बानी आपने मुकम्मल तफसीलात सुनी है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अपने मेज़बान इजाज़ खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।